हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 12.1 और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को कंसीडर करने जा रहे हैं। डॉक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड सी इन फिगर। ओके, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियरली मेंशन है कि कैप्सूल आपको फॉर्म करना है। ये कैप्सूल कुछ इस तरीके से है कि इसके जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके दोनों एंड से, बोथ एंड से टू हेमिस्फेयर्स को क्या कर रखा है, स्ट्रक कर रखा है, जोड़ रखा है, जोड़ा हुआ है ये इस तरीके से। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है वो आपके लिए इस क्वेश्चन में दे रखा है। डायमीटर की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर है 5 mm। अब डायमीटर से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैसे, आप बोलेंगे सुमित आप ऐसा करो 5 को 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो 5/2 mm। ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत होगी तो यूज करेंगे। ओके, इसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे ये इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अब जो हमारा जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसकी जो लेंथ होगी वो इसमें कितनी आ जाएगी, रेडियस की इक्वल आ जाएगी 5/2 और फिर से 5/2 आ जाएगा। ओके, ये दोनों तरफ 5/2 लेंथ हो जाएगी। ओके, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी जो लेंथ होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए उन्होंने एक डेटा और गिवन है कि जो कैप्सूल की टोटल लेंथ है वो 14 mm है। कितनी mm है, 14 mm। तो अब इस एच का मुझे लेंथ बताना पड़ेगा। जो हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया। तो टोटल लेंथ से हेमिस्फेरिकल पार्ट इनकी काउंटिंग कितनी है, 2, तो 2 इंटू रेडियस की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 14 माइनस 2 इंटू 5/2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। क्या आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा। ओके, इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए, तो इसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए बताओ। तो आप बोलेंगे सुमित अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें फील किससे लेनी है, पेंट से। किससे लेनी है, पेंट से। तो आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, देखो आप इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के आउटर रीजन पे कर सकते हो। ओके, हेमिस्फेरिकल पोर्शन के भी आउटर रीजन पे आप पेंट कर सकते हो। ओके, जो सेकंड वाला हेमिस्फेयर है उसके भी आउटर रीजन पर पेंट कर सकते हो। ओके, तो क्या मैंने जो रीजन अब मैं मार्क कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्या मैं इसके ऊपर पेंट कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे नहीं, आप इसके ऊपर पेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपने दोनों एंड पर हेमिस्फेयर्स को क्या कर दिया था, स्ट्रक कर दिया था, चिपका दिया था। जब आपने चिपका ही दिया तो वो रीजन आपको दिखाई नहीं देगा। जो रीजन आपको दिखाई नहीं देगा वहां आप पेंट नहीं करेंगे, जहां आप पेंट नहीं करेंगे उसे आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, इसे अगर आप आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे तो आंसर में सिर्फ आपने क्या कंसीडर किया, तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर फर्स्ट, CSA ऑफ हेमिस्फेयर फर्स्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर सेकेंड, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर सेकेंड। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप अपने आंसर में हेमिस्फेयर के CSA का फॉर्मूला मार्क कर सकते हैं, सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला मार्क कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं। ओके, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, 2πr²। ओके, सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, 2πrh होता है। ओके, CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फिर से फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है। ओके, ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 2πr² और 2πr² इन दोनों को आप सम अप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो पहले मैंने मार्क किया CSA ऑफ सिलेंडर, उसके बाद इन दोनों का सम रिप्रेजेंट किया 4πr²। क्या हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करें या पहले हमें कॉमन लेना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सुमित आप पहले कॉमन लो, जैसे एक्सप्रेशन स्मॉलर हो जाए, ईजी हो जाए। तो आप 2πr पहले कॉमन लेंगे। 2πr आपने कॉमन लिया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से h बचा और सेकंड एक्सप्रेशन से आपके लिए बचा 2r। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसके बाद अब आप वैल्यू पुट कर दो, अब आपका आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। तो 2 पाई की प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की प्लेस पर 5/2 वैल्यू पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर आप एच का वैल्यू 9 मार्क करेंगे पहले, प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 5/2। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, बोर्ड मास रूल अप्लाई हो रहा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हो कि इसके बाद सर ऐसा कर सकते हैं कि 2 की टेबल से 2 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर वाले 2 को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं। और कि इसके बाद अब आप ऐसा करो कि जब आपने इसको कैंसिल कर लिया तो 5 और 1 का आप मल्टीप्लाई करो तो 5 1 5 हो जाएगा, और उस 5 और इस 9 को आप ऐड कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 9 + 5 14। इसका मल्टीप्लाई फिर 5 से होगा। इसकी जो नीचे वाला 2 था वो तो कैंसिल ही हो गया, तो उसको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया, ओमिट कर दिया, और ये 22/7 और ये 2 भी चल गया। ओके, इसके बाद आप 7 की टेबल से 14 को डिवाइड कर दो 2 टाइम, 5 2 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 220 mm²।
इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।